नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो में लावारिस अटैची को लेकर अफवाहों का बाजार रहा गर्म। एबीवीपी का 2 दिवसीय जनजातीय छात्र सम्मेलन शुरू। अर्जुन मुंडा ने कहा, छात्रों को व्यक्तित्व विकास और क्षमता बढ़ाने की है जरूरत। और कदमा रामनगर में शरारती तत्वों ने फूंकी कार। अब खबरें विस्तार से। मानगो डिमना रोड मुंशी मोहल्ला के पास घंटों पड़ी रही लावारिस अटैची को लेकर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। इसे लेकर जहां पुलिस परेशान रही, वहीं जुटी भीड़ से घंटों अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। अंततः खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हुई। बांस और बालू के सहारे जब पुलिस ने उस अटैची को बोल्डरों से तोड़ा तो उसमें कागजात और उड़ीसा निवासी एस विसवाल नामक व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड मिले। हालांकि हैदराबाद सीरियल बम ब्लास्ट की घटना को लेकर स्थानीय पुलिस काफी सतर्कता बरत रही थी। मानगो थाना प्रभारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अटैची में कागजात थे जिसकी जांच की जा रही है। कुछ नहीं डायरी हो रही है, पता चल फोटो वगैरह सब नहीं, ये नहीं है। वहाँ चूंकि पब्लिक जगह में नहीं किया जा सकता था। चाबी उबी सब है। सुधीर कार्ड निकालिए ना। अटैची वहाँ रोड के किनारे मेडिकल के सामने रखा हुआ है। इस तरह से सूचना किस अवस्था में रखा गया? लावारिस अवस्था में रखा गया है क्योंकि 2 घंटा से, क्योंकि इसकी सूचना पे हम लोग जो है थाना से आए थे जांच करने के लिए। क्या प्रयास किया गया आप लोग को? प्रयास किया गया कि व्यक्ति लोग जो भी वहाँ उपस्थित थे उसको सुरक्षित रखा जाए। सर्वप्रथम यही प्रयास रहा, किसी तरह का दुर्घटना ना हो। और जो आशंका था वो आशंका को मिटाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, जो क्षमता अभी तक नहीं पहुँच पाया गया, लेकिन अपने स्तर से अपना दिमागी स्थिति देखते हुए जो है उसको क्लियर करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे जनजातीय छात्रों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में शुरू हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एबीवीपी के जनजातीय छात्रों के अलावा अर्जुन मुंडा सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व क्षमता को बल मिलता है। छात्रों को जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी जन्मस्थली से क्या प्राप्त किया और उस क्षेत्र को क्या दिया। नेतृत्व, अपने लीडरशिप को कैसे करें, पारंगत कैसे करें, और उसमें हमेशा इस बात का ध्यान कि आप जो भी जीवन में उपलब्धि हासिल की ओर बढ़ रहे हैं वो एक राष्ट्र साधना है। राष्ट्र के जिस मिट्टी में जहां आपने जन्म लिया है उसके प्रति आपका ऐसे कृत्य, आपके ऐसा प्रयत्न, ऐसे आपका व्यक्तित्व विकास और ऐसे क्षमता जिसके माध्यम से वो कृतज्ञता हमेशा जाहिर, ये महत्वपूर्ण शब्द है। किसी क्षेत्र में शिक्षा अर्जित करने के बाद आप रोजगार का एक साधन बना करके जीवन जी रहे हैं, ये एक विषय मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वयं के साथ इस बात को भी रेखांकित, इस बात को भी सुनिश्चित करना अनिवार्य शर्त है। कदमा रामनगर रोड नंबर 3 में बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने WP4C0779 नंबर की आइकॉन फोर्ड में आग लगा दी। आग की इस घटना में पूरी कार जलकर राख हो गई। उक्त कार श्री शर्मा नामक किसी व्यक्ति की थी। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। WP04C ये गाड़ी में रात
2:30 से 3 बजे के करीब में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। इसके कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, ख़त्म हो गई। और मैंने सुबह FIR किया है, पुलिस इंस्पेक्शन करके गई है और ना आज तक मेरे से किसी से झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। सभी लोग से अच्छा बनता है मेरा अपने समाज में, फिर भी मेरे गाड़ी को ऐसा कर दिया गया है, जिसके लिए मैंने FIR किया है। आगे देखते हैं इस छानबीन में क्या। कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिसमें 5 राज्य की टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच झारखंड और उड़ीसा के बीच खेला गया। JSCA के सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि यह टूर्नामेंट 27 फरवरी तक चलेगा। टूर्नामेंट में झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की टीमें भाग ले रही हैं। चल रहा है जिसमें त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड खेल रहे हैं। ये T20 मैच है, बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और लेटेस्ट होकर दे दो अंदर से 2 विनर नॉकआउट। कितने राज्य से आए? 5 राज्य है। वहीं जेएमएम नेता सुधीर महतो ने कहा कि उनके अथक प्रयास से एक सुंदर स्टेडियम तैयार किया गया है, जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। इस तरह से शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, सभी जितना भी प्लेयर्स या आउटसाइडर जितने भी कोचेज आए हैं, सभी लोगों ने इस स्टेडियम को सराहा। स्टेडियम का सारा एकोमोडेशन देख के सभी लोग खुश हैं। हमारा इसी में हम भी खुश हैं कि हमारा मेहनत आज हमको लगता रंग लाया है और हम जो इतना मेहनत और मशक्क़त से ये स्टेडियम बनाए, ये स्टेडियम में जो आज बोर्ड का मैच हो रहा है, ये हमारा स्टेडियम के लिए, हमारा झारखंड क्रिकेट एकेडमी के लिए गर्व का बात है। बस्ती वासियों ने पानी नहीं दिए जाने के मुद्दे पर जिला JVM 3 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। जिला महासचिव बबुआ सिंह ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि झारखंड में टाटा की समानांतर सरकार चल रही है, जो बस्तियों में बसे गरीबों को पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं करा रही है। इसी के विरोध स्वरूप उनकी पार्टी 3 मार्च को बिष्टुपुर गोल चक्कर पर काला दिवस मनाएगी। कि हिटलर रवैये के खिलाफ हम लोग 3 मार्च को उनका विरोध में बिष्टुपुर गोल चक्कर पर काला दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सरकार चलती है, एक झारखंड सरकार और दूसरी टाटा घराने की सरकार। SBI बिष्टुपुर मुख्य शाखा की आज 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैंक के AGM विकास कुमार ने कहा कि शिविर में 90 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बैंक के 90 वर्षों के सफर का जिक्र किया। हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और आज हमारी योजना है कि हम 90 यूनिट रक्त संग्रह करेंगे। और इस कड़ी में आज शाम हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी कर रहे हैं, जहां पे आपको पता है कि देश के माने हुए दिग्गज कविगण पधार रहे हैं। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा। हमने अपने कुछ और कार्यक्रम जो आज आयोजित किए थे उसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिए हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में इस शाखा की महत्ता को देखते हुए हमारे प्रबंध निदेशक भी शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मार्च में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। जल्दी ही हम नई तारीखों की घोषणा करेंगे और अपने कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। उत्पाद विभाग ने आज MGM थाना क्षेत्र के बड़ा बाकी और डेमका डी में छापा मारकर अवैध ढंग से संचालित 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहां से जब्त 20 किलो जवा महुआ और तैयार शराब को नष्ट कर दिया गया। उत्पाद निरीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने कहा कि अगले महीने होने वाले शराब दुकानों की बंदोबस्ती को देखते हुए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये 2013 के जो उत्पाद बंदोबस्ती है उसके मद्देनजर सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के दिशा निर्देश में आज छापामारी की गई है। और इसकी गुप्त सूचना हमें मिली थी कि छोटा बाकी और डेमका डी के क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के अड्डे चल रहे हैं। पूर्व में भी उस जगह पे कार्रवाई की गई थी, लेकिन हमें सूचना मिली थी कि उन्होंने जहां पे उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया गया। साक्षी गुरु नानक इंटर कॉलेज में आज द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा के दौरान गेट विलंब से खोले जाने को लेकर छात्रों को कोड और रोल नंबर ढूंढने में काफी परेशानी हुई, जिससे परीक्षा कुछ देर से शुरू हुई। वहीं प्रिंसिपल सुरेंद्र कौर ने गेट देर से खोले जाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि रोल कोड ढूंढने को लेकर कुछ छात्रों को परेशानी हुई। प्रश्न पत्र देर से दिए जाने के कारण उन्होंने छात्रों को 10 मिनट अतिरिक्त समय देने की बात कही। सेंटर पड़ा है, सबके कोड अलग अलग हैं, लेकिन सबके रोल नंबर तो सेम हो जाते हैं ना, 1 से शुरू हो जाते हैं। जैसे साइंस का 10,000 से शुरू होता है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट उनका 20,000 से होता है। हर कॉलेज का ऐसे है, खाली कोड है जो अलग है। बच्चे कोड को हम लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग कोड फॉलो कर लीजिए, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे जिन्होंने फॉलो किया वो आके चुपचाप बैठ गए,
और कुछ ऐसे थे जो कि सीधे बाहर से अंदर आ गए, हम नहीं देखे, आप लोग देख के बताइए हम लोग को। वैसे में गार्जियन एक दो बोलने लगे कि ऐसे क्या, बोले कुछ नहीं, आप लोग बाहर कोड तो देखिए, नहीं हमारा इसमें नहीं मिल रहा। जब हम उनको चेक करें, हमने देखिए आपका ये कोड है उस नंबर में, आप क्यों नहीं देख रहे? वो गलती हो गया, ये प्रॉब्लम हुई और कुछ नहीं। मानगो प्रखंड कांग्रेस की ओर से आज स्थानीय रोड नंबर 5 में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 150 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र झा मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस ही स्थिर सरकार दे सकती है, यही वजह है कि कांग्रेस में आस्था जाहिर करते हुए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। समय से आप अगर लीजिए, हिंदुस्तान गुलाम था, किस तरह से अनेकों बलिदानों के बाद, कुर्बानियों के बाद, त्याग और बलिदान के बाद हमारे परिवार के नेताओं ने इस देश को आजाद करवाया और उसके बाद से 1947 के बाद से एक लंबा इतिहास आज तक कांग्रेस का रहा है। और कुछ दिन को छोड़कर, कुछ दिनों को छोड़कर, कुछ दिनों तक इस हिंदुस्तान में दूसरे पार्टी का शासन रहा, दूसरे पार्टी की सरकारें रही, लेकिन अगर लंबा इतिहास देखिए तो आपको कांग्रेस का इतिहास मिलेगा। एनएफटीई बीएसएनएल की झारखंड सर्किल की कार्यकारिणी की बैठक एवं सेमिनार आगामी 27 फरवरी को जमशेदपुर में आयोजित होगा, जिसमें बीएसएनएल के विकास में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा होगी। यह जानकारी एनएफटीई के जिला सचिव के सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सेमिनार में मुख्य अतिथि की हैसियत से मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार डीके सिन्हा भाग लेंगे। तमाम झारखंड के जिलों से प्रतिनिधि डेलीगेट्स आएंगे, उनकी सारी व्यवस्था स्वागत समिति ने किया है। मैं स्वागत समिति के सचिव के नाते शहर को ये बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल में जो हमारी गतिविधियां चल रही है उसको और तेज करना है, उपभोक्ताओं की जो मांगे हैं उसको पूरी करना है, हमारी जो नेटवर्क है उसको ठीक करना। हम इस सम्मेलन के द्वारा लोगों को संदेश देंगे और जमशेदपुर शहर का नाम झारखंड में टेलीकॉम रीजन में काफी आगे बढ़ाएंगे। तस्करी की नीयत से शुक्रवार शाम उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा करीब 150 किलो गांजा जिला पुलिस ने मानगो बस स्टैंड से जब्त कर लिया। इस मामले में 2 महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एसएसपी अखिलेश झा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैगों में रखे करीब 150 किलो गांजा उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारा की तरफ जा रहे हैं, उसमें संबलपुर से 9 बैग में प्रत्येक बैग तो कुल मिलाकर करीब 2 क्विंटल गांजा यहाँ से जा रही है। सूचना पर छापेमारी की गई, 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, 1 व्यक्ति विक्रम है और 2 महिला है जिनकी गिरफ्तारी की गई। सारे सामान को जब्त कर लिया, कार्रवाई की गई। कितना मूल्य होगा सर? कितना मूल्य की तो जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन 2 क्विंटल के करीब है इसमें। कहाँ से आ रहा था? संबलपुर उड़ीसा से। कौन से बस से जा रहे थे लोग लेके? ये भोले शंकर बस है जो यहाँ से भाड़ा की जा रही है।